इतना उम्र हुआ सत्ता में रहते हुए, इतना दिन से सत्ते में है, तो थोड़ा देखना चाहिए। क्या ही बोले, गलत किए हैं वो। बहुत गलत किए हैं। ईवीएम पर कहीं ना सवाल उठ रहा है, तो ये हम नहीं मानते कि ईवीएम पर सवाल उठ रहा है, क्योंकि ईवीएम गलत नहीं हो सकता है। हिजाब लगा के कहाँ जा सकते हैं आप? जहाँ आप पहले से भाई वहाँ प्रतिबंधित नहीं है, वहाँ आप लगा के जा सकते हैं। जहाँ आप जा रहे हैं नियुक्ति पत्र लेने के लिए, वहाँ पे आप हिजाब लगा के क्यों जाइएगा? हमारे हिसाब से अगर मान लेते हैं कोई महिला गई हुई है तो उनको हिजाब हटाने में क्या दिक्कत है? आखिर कोई भी समुदाय से आते हैं, वहाँ पे गए हैं गवर्नमेंट के सामने, वहाँ पे जो भी सर्टिफिकेट मान लीजिए दे रहे हैं, और हो सकता है कि कोई उनके हिजाब में दूसरा आदमी भी हो सकता है सर्टिफिकेट ले रहा हो। पहले क्या होता था कि शराब पी करके लोग महिला पर जो है उत्पीड़न करते थे। अब कहीं ना कहीं ये चीज बंद हो गया है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और मेरा नाम है उत्तम कुमार। देखिए, बिहार की राजनीति में कई सारे बयान जो है वो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। ऐसे में अभी हाल ही में सीएम नीतीश कुमार की बिहार में प्रचंड बहुमत से सरकार बनी है। हम लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ लोगों का उस पर सोचना है। हाल ही के दिनों में एक कार्यक्रम के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने एक मुस्लिम महिला का हिजाब जो है उसको नीचे उतार दिया। इसके बाद इस पर राजनीति जो है काफी जोरों शोरों से हो रही है। आप युवा हैं, किस तरीके से देखते हैं उसको? ये तो उनका मेंटलिटी हमको लग रहा है कि गड़बड़ है, ऐसा नहीं करना चाहिए उनको। वो गलत किए हैं कुछ ना कुछ, बट क्योंकि वो स्त्री है, ऐसा स्त्री के साथ ऐसा शोभा नहीं देता उनको। आपको क्या लगता है? स्टेट का सीएम है, उनपे ऐसा शोभा तो देता नहीं है, क्योंकि उसको पूरा स्टेट संभालना है। ऐसा काम करेंगे तो क्या होगा उनके लिए? ये लोग देखकर थोड़ा मेंटलिटी अपना संभालना चाहिए। वो इतना उम्र हुआ सत्ता में रहते हुए, इतना दिन से सत्ते में है, तो थोड़ा देखना चाहिए। क्या ही बोले, गलत किए हैं वो। बहुत गलत किए हैं। जीतन राम मांझी केंद्रीय मंत्री है और तरह तरह का बयान जो है उनका सोशल मीडिया पे वायरल होता है। हाल ही के दिनों में उन्होंने कहा था कि बिहार में जो शराबबंदी है, नीतीश कुमार को उस पर सोचना चाहिए, संशोधन करना चाहिए था। युवा है, क्या सोचते हैं आप? शराबबंदी हटनी चाहिए या फिर ठीक है? नहीं, देखिए, कहीं ना कहीं शराबबंदी है तो ठीक है, अच्छी बात है, बट जो ये अदर मिल रहा है चारों तरफ से शराब, ये गलत है। इस पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि शराबबंदी है कहीं ना कहीं बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि हम और स्त्री को देखते हुए अच्छा है, बेटर है। जो काम कर धंधा कर रहे हैं उसके लिए बेटर है, बट इधर से 400-500 में जो शराब मिल रहा है वो 1000-1200 में किन के पी रहा है, क्या फायदा शराबबंदी का? इस पे ज्यादा काम करना चाहिए। शराबबंदी बेटर है। सरकार बन गई है, चुनाव हो गया है, आप एज ए युवा किसको देखते थे? सीएम नीतीश कुमार को देखते थे, तेजस्वी यादव को देखते थे, किसको देखते थे आप? हम तो युवा है तो हम सीएम तेजस्वी को ही देखना चाहते थे, बट पता न क्या हुआ, पूरा इधर से उधर हो गया, पता भी नहीं चला। मशीनरी की जीत हुई है, लोकतंत्र हार गया है, आपका क्या मानना है? क्या बोले? तेजस्वी यादव ने कहा है कि लोकतंत्र की हार हुई है, मशीनरी जीत गई है, यानी कि कहीं ना कहीं ईवीएम पर वो सवाल उठा रहे हैं। आपका क्या मानना है? ईवीएम पर कहीं ना सवाल उठ रहा है, तो ये हम नहीं मानते कि ईवीएम पर सवाल उठ रहा है, क्योंकि ईवीएम गलत नहीं हो सकता है कहीं ना कहीं, क्योंकि ईवीएम जो क्या उसको बोलते हैं, जो ईवीएम मशीन है उसके ऊपर जो उसका स्टेटमेंट है कि ईवीएम अगर हैक हो जाता है, जो हैक करेगा उसका स्टेटमेंट हम पढ़े थे, उसके बारे में कुछ पता नहीं है। ये गलत है कि ईवीएम इधर उधर काम हुआ है। क्या लगता है ईवीएम हैक होता है? नहीं, ईवीएम हैक नहीं होता है, ये नहीं होता है। तेजस्वी यादव सबको बिल्कुल बना रहा है कि हैक हो जाता है। देखिए, ये तो हम अब आप जैसा समझिए। आपने तो कहा है कि ना कि आप जैसा मानते हैं कि हैक नहीं होता है। ना, हैक नहीं होता, ये हम मानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्जुन कुमार हुआ। ये पटना के गांधी मैदान में मौजूद है, हम और भी युवा हैं, युवाओं से बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या कुछ कहिएगा। आप लोग युवा हैं। सीएम नीतीश कुमार ने हाल ही के दिनों में जिस तरीके से एक मुस्लिम महिला का हिजाब खींचा था, इस पर काफी राजनीति हो रही है। बहुत लोग कह रहे हैं कि सही भी है, कोई लोग कह रहे हैं गलत भी है। आपका क्या मानना है? मेरा ये मानना है ना कि ये इस पे राजनीति होना ही नहीं चाहिए, ये राजनीति का कोई विषय ही नहीं है। हिजाब कीजिए, जब वो नियुक्ति पत्र बांट रहे थे वहाँ पे, तो वो डॉक्टर का नियुक्ति पत्र लेने गए थे, तो वहाँ पे हिजाब उनको लगा के जाना ही नहीं चाहिए था। हिजाब लगा के कहाँ जा सकते हैं आप? जहाँ आप पहले से भाई वहाँ प्रतिबंधित नहीं है, वहाँ आप लगा के जा सकते हैं। जहाँ आप जा रहे हैं नियुक्ति पत्र लेने के लिए, वहाँ पे आप हिजाब लगा के क्यों जाइएगा? आपका कैसे फिर पता चलेगा कि आप ही हैं वो व्यक्ति की आप किसी और को दे रहे हैं? इसीलिए नीतीश कुमार ने थोड़ा सा उनका हिजाब नीचे कर दिया। ये राजनीति का कोई मुद्दा नहीं था। कहा जा रहा है कि महिला ने जो है ज्वाइनिंग करने से मना कर दिया है, वो अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस कर रही है। नहीं, देखिए, अब महिला इसलिए वो अनकंफर्टेबल फील कर रही है ना, क्योंकि इस पे ज्यादा राजनीति हो गया है और विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा राजनीति करने के लिए और राजनीति विरोध करने के लिए।
जिसकी वजह से नीतीश कुमार को इधर उधर, इन लोगों ने 2025 का पूरा चुनाव नीतीश कुमार को सिर्फ और सिर्फ मेंटली डिस्टर्ब ऐसे ऐसे हरास करके और ये लोग चुनाव लड़े, लेकिन उसका पूरा बिहार देखा रिजल्ट क्या हुआ। ऐसे युवा किसको मुख्यमंत्री देखना चाहते थे? हम तो देखिए सही बताए, व्यक्तिगत अपना राय दें तो नीतीश कुमार सबसे बढ़िया बिहार के मुख्यमंत्री हैं। नीतीश कुमार के बाद बिहार को इस तरह से चमकाने वाला व्यक्ति अभी बिहार में कोई नहीं है। कोई नहीं। जी नहीं है। जिस तरीके से जीतन राम मांझी ने कहा है कि बिहार में शराबबंदी पर एक बार फिर से संशोधन होना चाहिए, आपका क्या मानना है कि शराबबंदी खुलना चाहिए कि ठीक है बंद है? नहीं, बंद है ये तो बहुत बेटर है। और क्योंकि इसलिए बेटर है क्योंकि देखिए किसी और राज्य में जाइएगा, अपने आस पड़ोस के राज्यों में जाइए तो शराब के चलते लॉ एंड ऑर्डर बहुत डैमेज चल रहा है। लेकिन बिहार में उसके कारण देखिए हमको भी पता है कि शराब मिलता है इधर उधर, लेकिन लोगों में काफी डर है कि पीने के बाद अगर पुलिस पकड़ ली तो हमको जेल जाना पड़ेगा, चालान कटेगा। तो इसके चलते लोग पीते हैं, ये मानते हैं हम मिलता है ये भी मानते हैं, लेकिन वो डर जो है ना वो लॉ एंड ऑर्डर को थोड़ा सा बनाए रखा है। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम नितांत सिंह। और भी युवा हैं, युवाओं से बातचीत करेंगे, किस तरीके से देखते हैं जिस सीएम नीतीश कुमार ने एक मुस्लिम महिला का हिजाब हटाया था, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, तो पहले बात है कि उन्होंने जो किया वो मान लेते हैं एक तो से गलत किया, लेकिन हमारे हिसाब से अगर मान लेते हैं कोई महिला गई हुई है तो उनको हिजाब हटाने में क्या दिक्कत है। आखिर कोई भी समुदाय से आते हैं, वहाँ पे गए हैं गवर्नमेंट के सामने, तो वहाँ पे जो भी सर्टिफिकेट मान लीजिए दे रहे हैं, हो सकता है कि कोई उनके हिजाब में दूसरा आदमी भी हो सकता है सर्टिफिकेट ले रहा हो। पढ़ाने नहीं जा रहे हैं आप, तो जा रहे हैं वहाँ पे नियुक्ति पत्र लेने के लिए। आप कोई मदरसा में पढ़ाने के लिए या शिक्षा देने के लिए नहीं जा रहे हैं कि आप वहाँ पे हिजाब पहन कर जाइएगा और कुरान के बारे में और अपने धर्म के बारे में समझाइएगा और पढ़ाइएगा। वहाँ आप के नेता का कहना है कि सीएम नीतीश कुमार इस चीज पर माफी मांगे, नहीं तो इस्तीफा दे। देखिए, न वो माफी मांगेंगे और न ही इस्तीफा देंगे। आरजेडी के लोग होते कौन है ये चीज मांग करने वाले, जिनसे मतलब सरकार मतलब जिनसे थोड़ा बिहार के जनता का पूरा भरोसा हट चुका है, वो लोग कर रहे हैं सीएम नीतीश कुमार इस्तीफा देने के लिए। ये तो कहीं से जायज नहीं है। आपको क्या लगता है सीएम नीतीश कुमार को इस्तीफा देना चाहिए? नहीं, अभी तो स्वस्थ हैं तो हमें अभी तक मतलब 5 साल तक तो वहीं माफी मांगना चाहिए। वो तो उनका व्यक्तिगत राय है। आपका क्या मानना है एज ए युवा, आप क्या सोचते हैं? उन्होंने जो कह रहे हैं कि उनका ये हरकत था गलत था, आपका क्या मानना है? मान लेते हैं ठीक गलत था, लेकिन कहने का मतलब मेरा ये है कि वो वहाँ पे मान लेते हैं आप सर्टिफिकेट लेने गए हुए हैं, वो तो हिजाब में तो कोई भी जा सकता है। वो कोई ऐसा भी नहीं है कि गलत सेंस से वो किए, वो ऐसे ही मजाक में सबको ऐसे ही देखिए, किसी को भी मतलब सबके साथ मिलजुल कर रहते हैं। अब यहाँ पे दरोगा का पासिंग आउट परेड था, तो वहाँ पे एक दरोगा महिला थी, उनको बोले क्या जी तुम ठीक है, तो उनका वो मस्ती वाला अंदाज जो है वो सबके साथ होते रहता है। वो क्या नाम है आपका? नीतीश कुमार। और भी लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे, किस तरीके से देखते हैं आप? नीतीश कुमार अभी मुख्यमंत्री अभी के जो कार्यकाल चल रहा है उस हिसाब से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के तौर पे बहुत बेटर है। उनके आने से बहुत बदलाव हुआ है हमारे बिहार में। और हमारे दादा परदादा कहा करते थे, उस टाइम के कहानी सुनाया करते थे अपने युग का, कि हमारे यहाँ जो है जंगल राज चलता था। 8 बजे के बाद 7 बजे के बाद अंधेरा होने के बाद कोई लोग बाहर नहीं निकलते। उन्होंने जो ये किया है बुरखा वाला जो मामला चल रहा है उनका, इसको किस तरीके से देखते हैं? सही है गलत है क्या है? नहीं, सही है। अरे कोई महिला ठीक है बुर्का पहन के आई है सर्टिफिकेट लेने, लेकिन नीतीश कुमार का ये ऐसा मकसद नहीं था, गंदा मकसद नहीं था। वो इसलिए अगर सर्टिफिकेट लेने के लिए कहा तो पता तो चलना चाहिए कि हाँ कौन महिला है जो सर्टिफिकेट, ये भी तो एक हो सकता है कारण। हाँ, हमारे हिसाब से ठीक है। कह रहे हैं आरजेडी के नेता लोग कह रहे हैं कि उनको माफी मांगना चाहिए था या मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। नहीं, इसमें तो कोई मुद्दा ही नहीं है माफी मांगने का, और ये कोई उतना बड़ी बात नहीं है कि हाँ इसके कारण से माफी मांगे या इस्तीफा दे दे। ये तो हमारा ये नहीं है कि शराबबंदी पे आपका क्या सोचना है? जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि इसमें संशोधन करना चाहिए एक बार फिर से। देखिए, कहीं ना कहीं शराबबंदी जो है लागू हुआ है वो अच्छा है। पहले क्या होता था कि शराब पी करके लोग महिला पर जो है उत्पीड़न करते थे। अब कहीं ना कहीं ये चीज बंद हो गया है।
शराबबंदी देखा जाए तो सही है, लेकिन हाँ ये जो कानून लगा है शराबबंदी पे, इसके कारण से जो है अन्य कई नशा जो है आ गए हैं। इस पे थोड़ा सा संशोधन करना चाहिए, लेकिन शराबबंदी बिल्कुल सही है। शराबबंदी पे और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आप एज युवा के तौर पे आप मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते थे? तेजस्वी यादव को, सीएम नीतीश कुमार को, किसको देखना चाहते तेजस्वी यादव को तो बिल्कुल नहीं, लेकिन तेजस्वी यादव अभी उस लायक नहीं है मुख्यमंत्री के लायक। तो कह रहे थे कि जीतने के बाद हर घर सरकारी नौकरी देंगे। कहने से क्या होता है, वो तो उप मुख्यमंत्री रहे ना कुछ दिन, तो क्या बहुत ज्यादा तो बदलाव नहीं कर दिए। उनका जो बयान होता है, बयान से तो ये नहीं लगता है कि वो बदलाव कर देंगे। उनका सारा बयान पिछला बयान आप उलट के देख लीजिए। लेकिन हाँ, नीतीश कुमार का तो सरकार रहते हुए हमने बहुत चेंजेस देखे हैं। उनको तजुर्बा है, कई साल से मुख्यमंत्री है, उनको तजुर्बा है कि बिहार को कैसे सही दिशा में ले जाएं। क्या नाम है आपका? अमित पांडे। ठीक है, लोग हैं, लोगों की अपनी अपनी प्रतिक्रिया है। हमारे साथ युवा थे, युवा की मिलीजुली जो प्रतिक्रिया है वो देखने को मिली है। तेजस्वी यादव में अभी उतनी समझ नहीं है कि वो मुख्यमंत्री बन सके। आपकी इस खबर पर क्या कुछ प्रतिक्रिया है? कमेंट बॉक्स में जानकारी जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681